हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीबीएसई में डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जर्नल एंट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 सवाल आज कम से कम कवर करने हैं हम लोगों को, क्योंकि पेपर में 6 मार्क्स में आ सकती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 37 निकाल लीजिए, न्यू बुक का 37। एक पीक्यूआर की बैलेंस शीट गिवन होगी जिसका टोटल होगा 14 लाख। न्यू बुक का 37 नंबर क्वेश्चन, ये बॉटम में दे रखा है न्यू बुक में। टोटल 14 लाख का है, बुक नहीं है तभी तो आपने ले ली। तुम्हारे पास है, पुरानी है, ढूंढने में टाइम 14 लाख का टोटल। कल वाले सवाल से आ गई, जो कल क्या था एसटीयूवी। तुम शेयर कर लो और तुम दोनों शेयर कर लो। पीछे है सभी के पास है 37 न्यू बुक का, ठीक है। चलो हाँ एक सेकंड पूछो। हाँ वो नहीं कटा, चेक मैंने वीडियो में भी दिखाया था, इसका मतलब वीडियो पूरी नहीं देखी। नहीं तो मैंने वीडियो में दिखाया मोबाइल लाके आपको, प्रॉपर दिखाया उसके अंदर कि ये एडमिशन के चैप्टर में कटा है, यहाँ पे नहीं कटा। हाँ चलो तो पूरा देख, अरे कुछ नहीं ऐसे आओ। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके का सवाल पेपर में आता है तो बच्चा जब रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बना के आ जाता है घर, तो पता चलता है बनानी क्या थी, जर्नल एंट्रीज। तो देखें तेजी से सवाल, जर्नल एंट्री का सवाल है। लिखा है पीक्यूआर वर पार्टनर्स इन 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 37 सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ लेंगे, पास द जर्नल एंट्रीज, है ना। तो पीक्यूआर पार्टनर्स है, रेशो क्या है 5 3 2। ये किसने बोला 5? 1 3 2। आगे आओ, देखो बेटा आप सवाल में आ जाओ। नीचे अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि WCR IFR, ठीक है। और अंदर एक और पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो बांटी जाती है बैलेंस शीट के अंदर से। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखो तो एक WCR है, एक IFR है, और असेट साइड में एक चीज है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यानी इन 3 चीजों की तो बांटने की एंट्री करनी होगी। मिला सभी को? अगले पेज पे हाँ दिख गया, क्लियर है। 3 पॉइंट तो यहीं से दिख रहे हैं हम लोगों को, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन से दिखेंगे। आओ पहला पॉइंट कह रहे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपल। अच्छा न्यू रेशो भी है, कितना है 4 6 5। ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो है 4 6 5। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट ही बना देते हैं, क्योंकि जब भी ओल्ड, हाँ बिल्कुल सही। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन, P Q और R। 1 और 3 4 और 2 6, 1/6 3/6 2/6, 4 और 6 10 और 5 15, 4/15 6/15 और 5/15। आओ बेटा सॉल्व करें। 15 6 90, 15 1 कम 15, 6 चौक 24, माइनस का 9/90, 15 6 90, 15 3 45, 6 6 36, 9/90। और ये वाला करो बेटा 15 6 90, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, नील। बेटा पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। चलो बाद में काम में ले लेंगे जब रॉबिनहुड एंट्री करनी होगी, फिलहाल बना के रख लिया। अब बाहर आ जाओ, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1 लाख। करें, याद है WCR का टॉपिक उस दिन मैंने सिखाया था। आज आप लोगों को बताना होगा, इसी सवाल का जवाब देना होगा, और डंडों के साथ आज बरसात की जाएगी। आओ WCR बैलेंस शीट में देखो कितने का था, बाहर कितना निकला। चलो ठीक है, हैंड रेस करके बताएंगे कि कौन बताना चाहता है इसका जवाब। अंदर था 60,000, बाहर है 1 लाख। तो क्या करना होगा, हैंड रेस करके बोलेंगे। बस एक ही बच्चा बताएगा, यानी बाकियों को पीट दूं? 2 आधा आधा बताओगी? 3 4 लोग 5, यानी 3 लोग तो पीट दूं। चलो ठीक है, मैं एक बार चलो देखो बेटा WCR का पॉइंट मैंने आप लोगों को जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी कहा था, WCR IFR दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने उसको अभी भी तवज्जो नहीं किया। जब कोई चीज खास होती है मैं उसको एक्स्ट्रा एम्फसाइज करता हूं, और किसी चीज पे स्पेशल एम्फसाइज किया है तो आपको उसको याद भी रखना है। बेटा सिंपल सी बात है कि गुल्लक था 60,000 का, आपको कैसे बनानी है एंट्री, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुनना। गुल्लक फूटेगा तो कितने रुपए निकलेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा, कितने का, ये लो। इतना काम तो हो सकता था। जो क्लेम है वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमें क्रेडिट करनी है कितने रुपए से बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने से, ये 40,000 का फायदा हुआ या नुकसान। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ना 40,000 डेबिट में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। जिसने ये कहा था इसे पार्टनर्स में बांट दो एक बार के लिए, मैं उन्हें भी सही मान सकता हूं। बोला था मैंने
आ रहा है मुझे। मेरा बेटा मैंने सबके आंसर सुने हैं। सर ने क्या ठीक बोला? है, एक बार के लिए सही मान सकता हूँ, आगे सुनो। नहीं नहीं उसने वैसे भी कुछ और बोला था। आओ, नहीं वो मैंने गलती से बोल दिया था। तुमने पार्टनर्स कैपिटल आ रही है बात समझ में? आओ, क्लियर है सभी को? अब किसी को डाउट है इस एंट्री में? नहीं, चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तेजी से। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो नई वाली बच्ची मनस्वी, 30,000 की कोई मोटर बाइक थी जो पहले से बुक्स में नहीं थी, कह रहे अब इसको रिकॉर्ड करनी है। बताओ, पढ़ लो, बाकी लोग भी पढ़ लो, लेकिन इसमें पिटाई नहीं होगी, मारता तो वैसे भी नहीं हूं। यूट्यूब पर भी बिल्कुल सही पॉइंट बेटा। फायदा हुआ एक अनरिकॉर्डेड एसेट पता चली तो फायदा होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? जो एसेट पता चली यानी कि मोटर साइकिल को। 30,000 कितना? 30,000। बेटा एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। अगर आप लोग इन दिनों पेपर से फ्री हो या जिस दिन भी फ्री हो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को 2 वीडियोस या एक सिंगल वीडियो भेज दूंगा, 20-1 मिनट की वीडियो है, डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पे है। बहुत अलग तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, 11th की क्लास के ऊपर है, तो बुक नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट ही है। बिल्कुल सही, वो डेबिट क्रेडिट वाला। तो जिन लोगों ने अभी जिस दिन फ्री टाइम हो मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा, आप डेबिट और क्रेडिट की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लाइफ में हर क्लास में काम आती है वो चीज जो मैं सिखाऊंगा। खैर, ये हो गया सेकंड पॉइंट। इतना स्लो चलेंगे तो 2 सवाल हो लिए फिर तो। देख लेंगे जिस दिन। थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनीमोर। चलो ठीक है, देख लेंगे, देख लेना। आओ, आउटस्टैंडिंग अरे ऐसे वो गाना सुना रही थी, हाँ देख लेंगे, देख लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनीमोर। तुम बताओगे? बताओ, डंडा नहीं मार रहा किसी को भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है, नॉट पेएबल एनी मोर, यानी अब वो चुकानी नहीं पड़ेगी। जब कोई लाइबिलिटी चुकानी ना पड़े तो फायदा होता है या नुकसान? फायदा होता है। और फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, हाँ या ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है? फायदा नुकसान हो तो डेबिट, फायदा हो तो क्रेडिट। अगर हमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे ना करना पड़े तो इसका मतलब हमारा फायदा हुआ है, हाँ या ना? कंफर्म हो रहे हो नहीं हो रहे इस बात से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बताओ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ कितने का था? 15,000। केवल 15,000। चलो ठीक है, तेजी से आगे बढ़ेंगे। आओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 2,90,000। ये आसान सा पॉइंट मुझे कौन बताएगा? हाँ राघव बताओ। राघव कह रहा हूं, परीक्षा। राघव तुम बता दो। चलो बता दो ना, कोई भी भाव खा रहे हो। हाँ तुम बता दो, चलो आसान सा है। स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्कुल ये ऐसे बता पाएगी। कह रही कि 2,90,000 की स्टॉक की वैल्यू हो गई, जो पहले 2,20,000 का था, यानी 70,000 का असेट की वैल्यू बढ़ गई, और असेट की वैल्यू बढ़ी तो फायदा हो गया, यानी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल स्टैंडर्ड का सवाल था। आओ, टू रीवैल्यूएशन कितने का सवाल, कितने का वैल्यू आएगी? गलत जवाब 70,000। लगा दो पड़ोसी इसको एक, कर दो स्वागत इसका। चलो आओ, तुम्हें ये नहीं पता चला फायदा कितने का हुआ? मैं देख नहीं रही थी, मैं लिख रही थी तो। कॉपी बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया पांचवा। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। सुनना बेटा, डेटर्स हैं कितने के? 3,20,000 का। पहले तो 5% निकाल लेते, 5 दूनी 10, 5 से 15 16, 16,000 रुपए, 16,000। अब बताओ कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करके बता सकते हो, बता दो। क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बता। चलो ठीक है, कौन बताएगा? हाँ तुम्हारा परीक्षित, तुमसे ही पूछूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बताना है। 16,000 रुपए वैल्यू तो मैंने बता दी, एंट्री क्या बनेगी आप लोग बताओ। रूल लगाओ, आपसे बनेगी बेटा, आप केवल रूल लगाओ। हाँ बेटा, नाम भूल गया, रेनू। याद करनी भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं रूल लगाओ। अब दोनों शांत। रेनू बोलो।
ये डाउटफुल डेबिट हो गया। बेटा पहले रीवैल्यूएशन तो सोच लो, दूसरी चीज अपने आप पता चल जाएगी। आप लोग पता है क्या कर रहे हो, आप लोग सीधा हाथ खड़े, यानी कि हाथ खड़े कैसे, आंसर बताने के लिए नहीं, हमें नहीं पता ये बोल देते हो। बड़ी सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन के टॉपिक में ये सोचा करो फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्या हुआ इस सवाल में, नुकसान हुआ, तो जवाब मिल गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ये लो मिल गया जवाब। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि ब्लैंक हो जा रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है, फायदा या नुकसान ही तो सोचना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने रुपए आ जाएगा, 16,000 रुपए। फायदा या नुकसान सोचना था, नुकसान पता चलते ही रिवैल्यूएशन डेबिट में डाल दिया, इतना इजी है। चलो, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख। बेटा कौन बताएगा कि ये जो वैल्यू ऑफ, हाँ एक सेकंड, वैल्यू ऑफ गुडविल होती है इसका क्या करते हैं सर इसमें रॉबिन दीप्ति, बिल्कुल सही जवाब बेटा। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक होता है और गुडविल की वैल्यू दे रखी होती है तो कौन सी जर्नल एंट्री होती है, रॉबिनहुड। बिल्कुल सही जवाब बेटा, रॉबिनहुड एंट्री करेंगे। क्या करेंगे वो भी बता दो, अब लगे हाथ। सर गेन को डेबिट कर देंगे, यानी कि पी, हाँ, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट इसको टू क्यूज कैपिटल। वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख को 9/90 है ना, तो ये 1/10 हो गया, यानी कि 10,000 10,000 आया। सभी को समझ, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए रॉबिनहुड एंट्री की जाती है। चलो वेरी गुड बेटा। 7वां पॉइंट, द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइंड टू द फर्म्स ऑडिटर। ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन जानते हो क्या होता है, रेशो चेंज करना, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करना, फर्म का दोबारा पुनर्निर्माण करना। कह रही है ये जो काम है हमने फर्म के ऑडिटर को सौंपा हुआ है, देवर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क, यानी 20,000 रुपए हमें उनको चुकाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए। तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो हम यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हो, क्योंकि हमें उनको पैसे चुकाने पड़ेंगे। कितने रुपए, 20,000। क्या बेटा, ऑडिटर्स लिख सकते हो, वैसे गलत है ऑडिटर लिखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखोगे तो बेहतर है। ठीक है, आया समझ में। अब आपको लग रहा है कि सवाल तो पूरा हो गया क्योंकि बाहर के सारे पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन नहीं बेटा, जब सवाल शुरू हुआ था मैंने उसी समय बता दिया था, बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो साइलेंट होती हैं फिर भी बांटनी पड़ती हैं। जैसे कि एक दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कौन बताएगा, वैसे डंडे पड़ चुके हैं आज, मारता तो नहीं, तो आईएफआर कौन बताएगा, चलो तुम बताओ। हाँ ओ बताओ, नहीं ओ बताओ, ओ आईएफआर कौन बोल रहा था, हाँ बोलो। सर इसे बांट देंगे। अच्छा, आईएफआर कितना दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसका 45 60,000 दिख रहा है, तो इसका क्या करना है, अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, 45,000 दिख रहा है, बिल्कुल सही। क्या करेंगे, देखो मैं लिख देता हूं, आईएफआर दिख रहा है कितना, 45,000 का दिख रहा है। क्या करना चाहिए इस आईएफआर का, कौन बताएगा, परीक्षित, परीक्षित, अच्छा ठीक है, मीनाक्षी, बिल्कुल गलत जवाब, बसंत पंचमी, क्या होता है सर, मैं बताऊं क्या? येलो येलो डटी फेलो, हाँ बोलो। याद नहीं आ रहा मुझे सर, मैं बताऊं, बताओ तो। सर इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हाँ कैसे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन से तो बाहर आओ पहले आप लोग। कोई है यहाँ पे अच्छा बच्चा, अरे आपने ये वाला मैं भूल गई अभी वाला। जब भी आईएफआर का पॉइंट हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी करनी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.25 से 1.10 हो गई, यानी कि कितने का नुकसान हुआ, 15,000। ये बात पहले चेक करते हैं आईएफआर के टॉपिक में। फिर क्या करते हैं, गुल्लक को तोड़ते हैं, गुल्लक में से तो पूरे ही पैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 45,000 रुपए ही निकलेंगे। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे ट्रांसफर कर देंगे, 15,000 रुपए, और जो 30,000 रुपए बच गए वो PQR, यहां लिख देता हूं कितने रुपए बांटने हैं, 30,000 को बांटना है किस रेशो में, 1:3:2 में। आ रहा है समझ, या नहीं आ रहा, क्लियर है। तो 1 और 3 4 और 2 6, 1 और 3 4 और 2, हाँ एक सेकेंड, यहां चाहो तो इन्वेस्टमेंट की बजाय रीवैल्यूएशन लिख सकते हो आप, यहां पे ऐसे ही कर दो, ऐसे ही रहने दो जो कर रखा है अपन ने, ठीक है। यहां रिवैल्यूएशन बताया नहीं था, वैसे मैंने नहीं बताया था, यही होगी इसकी। 1 और 3 4 और 2 6 से डिवाइड करो 5, 5 एक कम 5,000, 5 3 15,000 और 5 दूनी 10। क्रेडिट साइड में मैंने रिवैल्यूएशन बताया ही नहीं आपको, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तब लेते हैं, कम होने पे है ही नहीं रिवैल्यूएशन। चलो समझ में आया नहीं आया बेटा, घर जाके पढ़ लो आप लोग, वरना फिर मैंने सोच लिया आप लोगों को पढ़ाना कैसे है ना। आओ, ये यूट्यूब बंद हो जाएगा बेटा, मैं कैमरा वैमरा हटा के रख दूंगा, आप लोगों को ही पढ़ाऊंगा बस, फिर आ जाओ।
हो गई सारी एंट्रीज? नहीं सर, असेट साइड में अभी भी एक आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, चलो जो बताएगा उसको एक और इनाम। बोलो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। असेट साइड के आइटम को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। PQR कितना था? बोलो 75,000 को 1:3:2, 1 और 3 4 तो 6, 6 से काटा तो 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, 12,500। तो यहाँ जाएगा 12,500, यहाँ जाएगा 25,000 और यह आ जाएगा 37,500। आप लोगों को लग रहा होगा सवाल खत्म हो गया, हाँ या ना? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, 6 नंबर का सवाल आएगा पेपर में। रीवैल्यूएशन का एक रफ में टी शेप अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसा टी शेप अकाउंट। ठीक है, खुला बना लेते हैं यहां पे। और देखना जो वैल्यूज डेबिट में हो डेबिट में डाल देना। ये डेबिट में 40,000, ये रफ में बनाना है कहीं भी। ये क्रेडिट में है 30,000, कोई पर्टिकुलर्स नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा टी बना देना। फिर क्रेडिट में 15,000, हाँ बिल्कुल सही, रफ में चल रहा है ये काम यूं ही। फिर ये कितना? 70,000, ये वर्किंग नोट भी नहीं है, ये रफ वर्क है। फिर ये कितना? 16,000। फिर ये कितना है? 20,000। 1 सेकंड रुक जाओ, और कहीं नहीं है, आप पूछ सकते हो, पूछो बेटा। नहीं लिख सकते, मैंने वही बोला था। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पास द जर्नल एंट्रीज नहीं था? अच्छा दोनों चीजें हैं, तो फिर इसको फेयर बना लेना। ये लो, ये फेयर आंसर बन गया। 40,000 के डेबिट में क्या लिख दो? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 30,000 के में क्या लिख दो? बाय मोटर साइकिल। और यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पूछा हुआ था तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं पूछा था तो बात अलग है। बाय स्टॉक, ठीक है बेटा। और 16,000 में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डन। अब आप लोग क्या करोगे? इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। कहां का बड़ा टोटल लग रहा है? यहां का 1,15,000। यहां भी लिखोगे 1,15,000, हाँ या ना? 6 और 9 15, 1 और 4 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 3 11, 39,000 का रीवैल्यूएशन का आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो, आ रहा है। इसे क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और PQR में ओल्ड रेशो में बांट दोगे, यानी कि 6 से डिवाइड करोगे। 6 6 36, 6 5 30, तो ये हो गया 6,500, ये हो गया 13,000 और ये हो गया 19,500। डन, क्लियर है? तो यानी कि एक एंट्री अभी और बननी है। कैसे एंट्री बनेगी? ये वैल्यू रीवैल्यूएशन के डेबिट में आई है या क्रेडिट में? डेबिट में। तो जर्नल एंट्री में भी कहां दिखनी चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 39,000 टू P पार्टनर्स ने, टू P टू Q टू R। 6,500 रुपए इसको, 19,500 इसको और 13,000 इसको। तो ये लास्ट एंट्री भी हमें बनानी होती है। ये 6 नंबर का सवाल आता है इस तरीके से। हाँ बोलो बेटा। पहली बात तो देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये आंसर जो आया है ये प्रॉफिट है या लॉस है, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहें तो बेटा, जब भी ये वाली बैलेंसिंग फिगर होती है ये प्रॉफिट होती है, उधर वाली लॉस होती है। जैसे मान लो अपन बचपन में 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आया तो ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट बनाते थे, इधर आया तो नेट प्रॉफिट, इधर आया तो नेट लॉस। उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां आया तो प्रॉफिट, वहां आया तो लॉस। लेकिन हमें कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं करना होता, कहीं पे भी यूज नहीं करना प्रॉफिट या लॉस वर्ड, है ना? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर जो निकला है वो प्रॉफिट है या लॉस है। हमारे लिए मुद्दा क्या है कि ये आएगा किस तरफ? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आया है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ही जाएगा। डन। आया समझ में जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट? जर्नल एंट्री का सवाल आने से बेहतर चीज ये हो जाती है कि जितने पॉइंट आपके सही हो, कम से कम उतने पॉइंट्स के अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, कोशिश तो यही करनी है पूरे के 6 के 6 पॉइंट आपके बढ़िया हों। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक सवाल कुछ ऐसे अपन बिना वीडियो के कर लेंगे। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।